तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों हमारा पहला सवाल है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई या फिर पारसेक? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वह क्या है? पारसेक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण निम्न में से हैं। आलू और प्याज, मूली और गाजर, अदरक और हल्दी या फिर गन्ना और गेहूँ? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जड़ों के रूपांतरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? मूली और गाजर। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने के रूपांतरण के उदाहरण निम्न में से क्या है? तने के रूपांतरण के उदाहरण निम्न में से क्या है? मूली और गाजर, मटर और सेब, आलू और प्याज या फिर पालक और मेथी? तो याद रखना तने का जो रूपांतरण रूप है उसका उदाहरण क्या है? आलू और प्याज। आलू और प्याज का है तने का रूपांतरण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमने यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पूछा गया है कि प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? हृदय में, मस्तिष्क में, पेट में या फिर फेफड़े में? तो याद रखना प्यूटरी ग्रंथि जो है दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है? तो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? दो वंशानुगत रोग कौन से हैं? मलेरिया और डेंगू, तपेदिक और कैंसर, वर्णांता और हीमोफीलिया या हेजा और पीलिया? तो याद रखना दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं? तो एक तो वर्णांधता और हीमोफीलिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णांध व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह किस रंग में अंतर नहीं कर पाता है? नीला और पीला, काला और सफ़ेद, हरा और लाल या फिर नारंगी और गुलाबी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्णांधता जो व्यक्ति है वह हरा हरा और लाल रंग नहीं हरा और लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ पर स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से, प्यूटरी ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से या फिर अग्न्या से? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि से। जो थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन और सहजीवी निम्न में से कौन होते हैं? लाइकेन और सहजीवी निम्न में से कौन होते हैं? कवक और शैवाल, जीवाणु और विषाणु, पौधा और पशु, कोई और काई और फफूंद? तो लाइकेन में सहजीवी कौन होते हैं? तो कवक कवक और शैवाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से या फिर बड़ी आंत से? तो याद रखना मनुष्य में जो पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो मुख से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? पहला ऑप्शन है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में? तो याद रखना पचे हुए भोजन का जो अवशोषण कहाँ पर होता है? तो वह छोटी आंत में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है? लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है वह निम्न में से कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेज? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वह कौन सा है? वह टाइलिन एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होकर बदलना, प्रोटीन का पाचन होकर बदलता है ग्लूकोज में, वसा में, अमीनो अम्ल में या फिर स्टार्च में? तो याद रखना प्रोटीन का जो पाचन होकर किसमें बदलता है? अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान निम्न में से होता है? 6.5, 7.0, 7.4 या फिर 8.0? तो याद रखना दोस्तों रक्त का जो पीएच मान होता है वह 7.4 होता है, 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रक्तदाब मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? थर्मामीटर, बेरोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर माइक्रोस्कोप? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रक्तदाब मापने वाला जो यंत्र है वह क्या कहलाता है? स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने,
विलियम हार्वे ने, डार्विन या फिर न्यूटन ने? तो याद रखना विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है? हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी है शिरा, धमनी, केशिका या फिर लसिका? तो याद रखना यहाँ पर क्या होगा, धमनी होगा। हृदय से शरीर की ओर हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, जल और मिट्टी, CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य, नाइट्रोजन जल मिट्टी या फिर केवल सूर्य का प्रकाश? तो याद रखना प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण होता है, पूछा गया कि पित्त का निर्माशय होता है पित्ताशय में, अग्न्याशय में, यकृत में या फिर आमाशय में? तो याद रखना पित्त का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है मच्छर के काटने से, दूषित जल से, कुत्ते के काटने से या फिर हवा से? तो याद रखना हाइड्रोफोबिया जो रोग होता है वह कुत्ते के काटने से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, अमीनो अम्ल से या फिर खनिज से? तो याद रखना एंजाइम की जो रचना होती है वह अमीनो अम्ल से होती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहारनाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज? तो याद रखना माल्टोज होता है। आहारनाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम जो उत्पाद होता है वो माल्टोज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की कुल संख्या मानी जाती है 10, 15, 20 या फिर 25? तो याद रखना 20 मानी जाती है, ठीक है ना। मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऊतकों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से? तो याद रखना शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वह प्रोटीन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है, हड्डियां और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है आयरन व सोडियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व फास्फोरस या फिर आयोडीन व जिंक? तो याद रखना हड्डियों व दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम व फास्फोरस आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 के भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? 1984 के भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्लोरीन, अमोनिया, मिथाइल आइसोसाइनेट या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो याद रखना 1984 के जो भोपाल कांड हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला हीरा और काला शीशा क्रमशः कैसे कहते हैं? काला हीरा और काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट और हीरा, कार्बोनेडो या और ग्रेफाइट, कोयला और हीरा या हीरा और कार्बन? तो याद रखना काला हीरा और काला शीशा कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि को कहा जाता है? थायराइड, प्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर अगान्याशय? तो याद रखना जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को कहते हैं। किसको कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तना, जड़, पत्ती या फिर फूल? तो याद रखना पत्ती यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पौधों का मुख्य तत्व, मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है? तो यह पत्ती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? केरोटीन, क्लोरोफिल, जेंथोफिल या फिर एंथोसाइनिन? तो याद रखना पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, केरोटिन या फिर मेलानिन? तो याद रखना पत्तियों का जो पीला रंग होता है वह केरोटिन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर जिंक। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है श्वसन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर अपघटन द्वारा। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा संतुलित रहती है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संतुलित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है, हरा, पीला, नीला या फिर लाल। तो याद रखना लाल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, आरएच फैक्टर का संबंध निम्न में से किससे है, श्वसन से, रक्त से, पाचन से या फिर तंत्रिका तंत्र से। तो याद रखना रक्त से। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है, तो रक्त से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएच फैक्टर के खोजकर्ता निम्न में से कौन थे, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता निम्न में से कौन थे, मेंडल, लुई पाश्चर, लैंडस्टीनर एवं वीनर या फिर डार्विन। तो याद रखना लैंडस्टीनर एवं वीनर कौन थे, आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है यकृत, हृदय, वृक्क या फिर फेफड़े। तो याद रखना रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, तो वृक्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, परिसंचरण, डायलिसिस, श्वसन या फिर उत्सर्जन। तो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है एट्रियम, वेंट्रिकल, पेसमेकर या फिर धमनी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है यकृत में, अमाशय में, पित्ताशय में, फिर अग्न्याशय में। तो यहाँ पर पित्ताशय ऑप्शन नंबर सी हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा।